तो गाइस आज मैं अपनी बाइक की डिटेलिंग कराने आया हूँ रेडिएंट ऑटो डिटेलिंग खारगर में। 3-4 साल हो गए बाइक को, आज तक मैंने कभी इतना डिटेल वर्क और पॉलिशिंग वगैरह नहीं कराई है। यू कैन सी द हार्ड वाटर एंड द वाटर स्टोर्ड एट इंजन एरिया एंड अराउंड द बाइक। मेरा ये टैंक पैड भी ख़राब हो चुका था, तो ये भी पूरा निकलेगा। So idea is to just give you the look of the bike before detailing and then I'll show you the process in between। और लास्ट में जब बाइक पूरी डिटेलिंग वर्क हो जाएगा तब मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड दूंगा कि क्या फ़र्क आया है, बाइक दिखने में कैसी लग रही है। You can see all those rust around here, जो हार्ड वाटर स्टोर हो गया है। ये आप देख रहे हैं ये सब काफ़ी स्टिक हो गया है टैंक में, ये निकल नहीं रहा है। मैंने कई बार कोशिश करी बट इट इज़ नॉट गोइंग आउट। तो ये सब थोड़ा सा काम होगा। इट्स नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड और समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू टू मेंटेन योर बाइक एवरी ईयर। दैट मेक्स योर बाइक शाइन, मेंटेन रहती है, ज़्यादा रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको साल में एक बार ये ट्रीटमेंट अपनी बाइक में देना ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल शो यू द प्रोसेस इन बिटवीन। और फिर बाद में एंड में आपको एक वॉक अराउंड दूंगा कि बाइक आफ्टर डिटेलिंग कैसी दिख रही है। ये काफ़ी कुछ निकल गया है। थोड़ा सा जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है ये बिकॉज ऑफ द क्रैश गार्ड, जो बाइक गिरी थी तो उसका वजह से इसका पेंट निकल गया है, बट काफ़ी सारा ये क्लीन हो चुका है पूरा। तो जितना भी डिटेलिंग का काम होना था वो उन्होंने कर दिया है। अभी ये बाइक वॉश करेंगे, उसके बाद फिर पॉलिशिंग होगी। अगर आप देखें तो इंजन तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डीजल से वॉश किया है एक एक कोना। After the washing they are again spraying the diesel so that थोड़ा बहुत जो डस्ट और अगर रस्ट है तो वो उससे निकल जाता है। तो इसके लिए वो लोग डीजल स्प्रे दोबारा कर रहे हैं अभी।
दिस जॉब टेक्स क्वाइट सम टाइम बिकॉज ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अभी इससे पहले आपने देखा कि उन्होंने ब्रश और डीजल और कुछ सॉल्यूशन से एक एक एरिया को पहले क्लीन किया, उसके बाद गाड़ी को वॉश किया और अब वो वापस डीजल स्प्रे करके एक एक पार्ट्स को दोबारा क्लीन कर रहे हैं। जैसा कि पहले आपने देखा कि पहले उन्होंने वैक्सिंग करी थी, उसके बाद पूरा डीजल वॉश किया, फिर इन्होंने पूरा एक वाटर वॉश दिया। नाउ अगेन दे आर डूइंग दिस वैक्सिंग। अब ये दोबारा थर्ड स्टेप कर रहे हैं, ब्लेज वैक्सिंग और ब्लेज कोटिंग। So this is how the bike is looking. दो अभी तक ये पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, बट स्टिल इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। मैंने अभी केवल पॉलिशिंग करवा रहा हूँ। मैंने इसमें सेरामिक कोटिंग का पैकेज नहीं लिया है, दैट कॉस्ट अराउंड 5 to 6,000। अब मैं उतना इसमें गाड़ी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था बिकॉज आई डोंट नो मैं ये बाइक कब तक और रखूँगा। दिस इज़ द लास्ट स्टेज। ये वैक्स पॉलिश लगा रहे हैं मेटल पार्ट पे, सो दैट द फाइनल फिनिश एंड द शाइन कम्स आफ्टर द होल ट्रीटमेंट। ओके गाइज, तो बाइक इज़ रेडी आफ्टर द वॉश, आफ्टर द वैक्सिंग और जो भी इसमें ट्रीटमेंट की गई है, इट्स अनबिलीवेबल। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बाइक इतनी शाइन करेगी। जितना भी कंटेमिनेशन था कलर पे और जितना भी गंदगी थी पेंट में और जितना भी ग्लो उसका उतर गया था, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये शाइन मेरे को वापस मिलेगी। ये मैंने सिरेमिक कोटिंग नहीं करी है, इट्स जस्ट ए वैक्स पॉलिशिंग एंड ए डिटेलिंग। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन। इतना डिटेल काम किया है। लुक एट द इंडिकेटर्स। आप एक एक एरिया अगर देखें ध्यान से, ब्रिलियंट वर्क। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे बाइक में टॉप बॉक्स लगा था, एंड आई हैव ऑलवेज एडमायर
दिस लुक ऑफ मोजो। तो अभी फॉर टाइम बीइंग मैं टॉप बॉक्स नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू कीप द बाइक द वे इट इज़ राइट नाउ, विच इज़ लुकिंग जस्ट अमेजिंग। सो गाइस, आप बताएं आपको ये जॉब कैसा लगा। मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हूँ। एंड द होल ट्रीटमेंट कॉस्टेड मी ओनली 1500 रुपीज़। केवल 1500 रुपये में मेरी बाइक बिल्कुल नई हो गई है। जस्ट लुक एट इट, आई कांट स्टॉप एडमायरिंग।